नमस्कार दोस्तों, मैं अनुप्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, कल हमने अपने वीडियो के पार्ट 1 में डिस्कस किया था भारत के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किए थे 25 क्वेश्चन लगभग, ठीक है। आज हम आगे के 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए, वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, देखिए वीडियो की जो PDF है आप वो टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक क्या है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपके पास मिलेगा, ठीक है। जो इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं आप मुझे, और फेसबुक के पेज पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर ज़्यादा देर ना शुरू करते हुए क्लास शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, देश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा से लगा देश। बांग्लादेश। सबसे छोटी स्थलीय सीमा से लगा देश अफगानिस्तान। कंफ्यूज नहीं होना, सबसे छोटी सीमा से अफगानिस्तान और सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किसका बना हुआ है? पता होना चाहिए किससे बना हुआ है? ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी को कहते हैं हम वोल्केनोस। अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। आपको ये पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक। कितनी ऊंची है? 738 मीटर ऊंची, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप किससे बना हुआ है? लक्षद्वीप बना हुआ है प्रवाल से। कितने प्रवालों के समूह से मिलकर बना है? ये इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए। 36 प्रवालों के समूह से बना हुआ है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप आंड्रोट, और लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप क्या है? बिट्रा। चलिए, भारत का रूर किसे कहा जाता है? ये इम्पोर्टेंट है, छोटा नागपुर के पठार को, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, देखिए हमारा जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसका नाम पहले था NH7, ये था पहले, और अब क्या है? NH44। कहाँ से कहाँ तक है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। चलिए, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A कितना लंबा है? कितना है ये? 6 किलोमीटर का, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है? विलिंगटन द्वीप से कोची के बाईपास तक। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल राज्यों की संख्या। देखिए, जब तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग नहीं हुए थे तब तक हमारे देश में टोटल राज्य थे 29। 29वां राज्य था तेलंगाना, ठीक है। लेकिन जब से वो दोनों अलग हुए हैं तो क्या हुआ है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग अलग हो गए, और दोनों ही क्या हो गए हैं? यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो अब टोटल राज्य कितने हैं? 28 राज्य। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8। पहले कितनी थी? 7, अब कितनी हो गई है? 8। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम? गुरु शिखर। कहाँ पर है? माउंट आबू पर स्थित है। सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात, ठीक है। और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर, ठीक है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक छोटी तट रेखा वाला राज्य क्या है? गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। पता होनी चाहिए आपको ये। चलिए, अगला क्वेश्चन, भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की संख्या। तो हमारे भारत के वे राज्य जो हमारे भारत के पड़ोसी देश से जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्या क्या है? कितने हैं? टोटल 16 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही हमारे भारत की पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर, और लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक लंबी प्रायद्वीपीय तट रेखा वाला राज्य क्या है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के मध्य से गुजरने वाली अक्षांशीय रेखा। भारत के मध्य से गुजरने वाली अक्षांशीय रेखा का नाम है कर्क रेखा। कितने
उस पर रहिए 23 डिग्री 30 मिनट। ठीक है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा, सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है हिंदी। ठीक है। हमारा भारत हिंदी देश कहलाता है, हिंदुस्तान हमारे भारत का नाम है। दूसरे नंबर पे बोली जाती है बांग्ला। अब देखिए, हिंदी की बात कर रहे हैं तो आपको 2-3 क्वेश्चन पता होने चाहिए कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है। भारत में हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा कब मिला था? पता होना चाहिए आपको, 14 सितंबर 1949। अगर पूछे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम कहाँ है? लद्दाख में। और लद्दाख की राजधानी अभी बताई थी लेह। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। तो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस है, सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बताया, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। और देखिए, सब्सक्राइब करने में तो कुछ नहीं जाता है, आप वीडियो को देखते हैं, एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, तो एक सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है? कोई पैसा तो नहीं लगता है आपका। तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए, कम से कम हमारा हौसला तो बढ़ेगा। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ। अभी कम से कम 1-2 पार्ट और आएंगे जिसमें हम भारत के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय, टेक केयर।